बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम करते जा रहे हैं, हमारा जो चैप्टर तकरीबन जो है ना वो फिनिश हो गया है। तो इसमें रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज होती है कि जिसमें आप जितनी पीछे एक्सरसाइजेस की हैं उन सब के रिलेटेड सवाल जो है ना वो में दिए जाते हैं ताकि आपकी एक बार रिवीजन हो जाए। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन जो है ना वो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट्स को इतना दिए गए हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिख देना है, बस इतना करना है। मसलन ये जो है पहले वाला था सेट ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स, तो फर्स्ट 4 मंथ्स को आपने क्या करना है, लिख देना है जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, और हर एक के दरमियान आपने कॉमा डाल देना है। दूसरा सवाल है द सेट ऑफ लास्ट 6 कैपिटल लेटर्स, तो इसमें आ जाएंगे यू, कैपिटल लेटर लिखने, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये आखिरी 6 कैपिटल लेटर्स जो है ना वो आ गए। द सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते पूरे पूरे, उनमें आप क्या कर लें 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5 ऑड नंबर्स हो गए। द लिस्ट ऑफ सेट ऑफ 4 कलर्स, कलर्स में आ जाएगा रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो ये 4 कलर्स जो है ना, कोई 4 कलर्स का आपने सेट बना देना है। द सेट ऑफ 3 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जितने, ये हमारी ज़मीन भी है, इसके अलावा जो और दूसरे सियारे हैं, तो उनमें से 3 के आपने नाम लिखने हैं। उसमें आप तो एक तो अपना लिख दें, अर्थ, मार्स, जुपिटर, तो इसका ये सेट बना दें, 3 जो आपने लिखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपके सामने कुछ सेट लिखे गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये टेबुलर फॉर्म में है और ये 2 जो हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो इनको रीज़न लिखनी है कि क्यों, राइट द रीज़न, रीज़न लिखनी है कि ये सेट क्यों नहीं है। तो इसमें आप देखें, आपको पहले बताया गया था शुरू दिन से कि ऐसा कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है ना वो रिपीट आ जाए उसको हम सेट नहीं कहते। अब देखिए इसमें 2 टाइम्स ही आया है, ये 2 टाइम्स आ गया, ये भी 2 टाइम्स आ गया, तो रेपिटेशन हो जाए अगर किसी भी एलिमेंट की तो वो उसको सेट की तारीफ से खारिज हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि इसके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है। अब ये देखें, ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में सेम है, डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट होना चाहिए हर एलिमेंट दूसरे से। तो इसकी रीज़न लिखेंगे द एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये है इसकी रीज़न। इसमें भी सेम वही बात है कि वो 2 बार रिपीट हो गया है, तो उसको हम कहेंगे द एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। इसमें आप देखें, ये कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स दी गई हैं, ट्रायंगल है, सर्कल है, ट्रायंगल है और स्क्वायर है। अब ये देखें ट्रायंगल 2 बार आ गई है, इसमें रिपीट हुई है, तो इसका मतलब एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं रहे। द एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये इसका आंसर है। कलेक्शन ऑफ डर्टी क्लोथ्स, डर्टी को के बारे में हम जो है ना वो पूरी तरह से इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि किसको हम डर्टी कहेंगे।
अब देखने में अगर किसी ने कोई कपड़ा पहन के उतारा है लेकिन उस पर मैल नज़र नहीं आ रही, कोई कहता है ये डर्टी हो गया है, लेकिन कोई कहेगा कि ये डर्टी नहीं है, क्लीन है, तो आप इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे फ़ैट बॉयज़ के बारे में भी आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि फ़ैट किसको कहेंगे, किस लेवल तक कोई बच्चा जो है ना वो मोटा होगा तो हम उसको फ़ैट कहेंगे। तो लिहाजा ये दोनों में ना वेल डिफाइंड नहीं है। द एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है जी, इसमें भी सेम आंसर है, ये हम आंसर दे रहे हैं इनके। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा जी? द एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। ये इनकी रीज़न है कि क्यों ये एलिमेंट्स जो हैं, ये जो दिए गए सेट्स है, ये सेट की तारीफ में क्यों नहीं आते। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमने लिखने हैं, यानी ब्रैकेट और इसके मेंबर्स जो है ना वो कामास से अलग-अलग करने हैं। द सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का इसका आंसर क्या होगा जी? ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, ये इवन नंबर्स हैं कि इसमें 5 नंबर आपने कोई लिखने हैं 5, तो ऐसे नंबर्स को हम इवन कहते हैं जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स लेस दैन 23 एंड ग्रेटर दैन 17, इसका मतलब है 18 से शुरू करेंगे 22 तक जाएंगे, क्योंकि ये 23 से छोटे हैं 17 से बड़े हैं। तो इसका आंसर होगा 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक नहीं जाना। इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका आंसर होगा सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑरेंज। ऑरेंज एक वर्ड है, उसके लेटर्स जो हैं उनका एक सेट बनाना है। O R A N G एंड E, और ये सेट बन गया। इसके बाद फोर्थ वन का आंसर आएगा द सेट ऑफ होल नंबर लेस दैन 5। आपको ये पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट लेते हैं, तो ये होगा 0, 1, 2, 3, 4। लेस दैन 5 हमने लेने थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 वाला इसमें शामिल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताना है कि इनमें फाइनाइट, इनफाइनाइट और जो है ना वो एम्प्टी सेट कौन से हैं। अब देखें, पहला सेट है ये द सेट ऑफ रिवर्स इन पाकिस्तान। इसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट, क्योंकि सेट दरिया जितने मर्जी भी हों ये काउंटेबल हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर जितने पाए जाने वाले दरिया हैं उनके नाम आप एक लिस्ट बना सकते हैं, ये नहीं है कि वो ख़त्म ही ना हो। तो लिहाजा ये फाइनाइट सेट है। ए सेट इज़ फाइनाइट, तो इसमें ये इसका आंसर बन गया। इसका आंसर होगा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, ये 1 से स्टार्ट लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये काउंटिंग नंबर्स जिनको हम कहते हैं। और आप देखेंगे ये काउंटिंग नंबर ख़त्म ही नहीं होते, जितने मर्जी जो भी आप काउंटिंग नंबर बोलेंगे उससे अगला नंबर भी मौजूद है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि बी इज़ एन इनफाइनाइट सेट। सेम इसी तरह चलेंगे आगे, सेट ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल ऑन द मून। अब आप बताएं कि चांद के ऊपर कितने लोग रहते हैं, तो आप कहेंगे जी चांद के ऊपर तो कोई लोग नहीं रहते। इसका मतलब है कि चांद के ऊपर रहने वाले लोगों का सेट जो है ना वो क्या खाली है। तो हम कहेंगे इसमें C is
एन एम्प्टी सेट, ये खाली सेट है। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 के सेट्स आपके सामने लिखे गए हैं। इसमें 4 पार्ट्स हैं। इसके पहले पार्ट में कहता है, अब इसमें सेपरेट करने हैं हमने इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट होंगे उनके नीचे हम उनके आंसर में लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, और जो नॉन इक्विवेलेंट होंगे उनको हम कहेंगे नॉन इक्विवेलेंट। अब जो है ना वो देखना है कि इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट कौन से हैं। ऐसे सेट्स जिन पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम, वी कॉल देम इक्विवेलेंट। मसलन आप देखें इसमें कितने हैं जी, 3 मेंबर्स हैं, इसमें भी 3 मेंबर्स हैं, तो ये ए और बी जो है ना ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट्स। आंसर ए, set A and set B are equivalent sets। C एंड D, इसमें देखें 4 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, नॉन इक्विवेलेंट। इसका आंसर होगा सेट C एंड सेट D आर नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। इसका आंसर होगा, अब देखें सेट ऑफ 5 होल नंबर्स, इसका मतलब है इसमें 5 एलिमेंट हैं। सेट ऑफ वॉल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसमें भी 5 है, AEIOU, तो दोनों में 5-5 एलिमेंट्स हैं। तो हम कहेंगे सेट E एंड set F are equivalent sets। सेम आगे चलें जी, द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, कितने डेज होते हैं वीक में, 7। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 7, काउंटिंग नंबर लेस देन 7 तो होंगे 6, 1 2 3 4 5 6। अब उसमें 6 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि लेस देन 7 हमने लेने हैं, 7 वाला शामिल नहीं है, तो ये जो है इसमें 7 डेज होते हैं। तो लिहाजा हम कहेंगे सेट G एंड सेट H आर नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। जी आपका ये क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला 6 वाला रह गया जी। ये लास्ट वन क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहता है कि आपने इन दोनों को इक्वल करने के लिए आपने खाली जगह जो है ना वो फिल करनी है। तो इक्वल सेट्स, हम उन सेट्स को कहते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, यानी जो एलिमेंट्स इसमें हैं वही एलिमेंट्स उसमें हों, तो हम कहेंगे कि ये इक्वल सेट्स हैं। अब देखिए इसमें EARTH है, T इसमें है, R भी है, H भी है, R भी है, H भी है, T भी है, E और A रहते हैं। तो आप एक जगह पे E लिख दें और एक जगह पे A लिख दें, तो ये सेट इक्वल हो जाएंगे, यानी आप जो एलिमेंट उसमें है वही एलिमेंट इसमें है। अब इसमें आप देखें कि 0 2 4 है, 0 तो इसमें है, 2 4 नहीं है, तो आप इधर 2 और 4 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स। एप्पल मैंगो ऑरेंज, ऑरेंज उसमें है, एप्पल और मैंगो नहीं है, तो आप एप्पल लिखें, APP, इधर आप मैंगो लिख दें, तो ये सेट्स हो गए इक्वल। तो जी आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इंशाल्लाह फिर अगली एक्सरसाइज के साथ फिर आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो।